साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय सर में। साथियों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार और एक नया अपडेट। साथियों भर्ती निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी जीडी में साथियों भर्ती निकली है। और ये भर्ती साथियों आपके लिए ज़बरदस्त भर्तियां हैं। ये आपके लिए सुनहरा मौका है नौकरी पाने का। इसमें देखो एसएससी का जो कांस्टेबल है, एसएससी में जो कांस्टेबल की भर्ती है जीडी की, जिसमें आपको दिख रहा है साथियों बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और अनेक प्रकार की सीआरपीएफ जैसे अनेक प्रकार की भर्तियां आपको दिख रही है। ये देखो यहाँ पे ऊपर लाइन में, ठीक है। एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल रिक्वायरमेंट है 2024 की। यानी कि आप एसएससी जीडी में अनेक पदों पर जैसे बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में और सीआरपीएफ में आप ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 डिटेल दे रखी है बच्चों आपको। अब आपको इम्पोर्टेंट डेट देखनी है कि इम्पोर्टेंट डेट में आपको देख क्या रखा है। जैसे एप्लीकेशन बिगिनिंग, जो एप्लीकेशन शुरुआत होंगे वो होंगे 5/9/2024 से, यानी कि 5/9/2024 से। और इसकी जो लास्ट डेट है बच्चों वो है 14/10/2024, 14/10/2024 11 बजे। और इसकी बच्चों पे एग्ज़ाम फीस लेट डेट है 15/10/2024। देखो आपको नीचे लिख रखा है 15/10/2024। करेक्शन डेट भी आपको दे रखी है नीचे 5/7/2024, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट और आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी-फरवरी 2025 में हो जाएगा। यानी कि 4 महीने के बाद तुरंत आपका एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा देंगे उससे पहले। फिर और भी महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों, अगर आप जर्नल में हो, ओबीसी में हो कैटेगरी में, तो आपके 100 रुपये फॉर्म के लगेंगे। अगर आप SC ST शेड्यूल कास्ट और में है, अनुसूचित जाति जनजाति में हो, तो आपका 0 बैलेंस लगेगा। ऑल कैटेगरी फीमेल, अगर महिला किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे SC की हो, चाहे ST की हो, चाहे OBC की हो, उसमें बच्चों आपको कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम आगे क्या है। उसके बाद एज है, इसमें एज है बच्चों, इसमें कितनी बता रखी है एज है बच्चों इसमें आपको, हाँ एज है, मिनिमम एज है बच्चों 18 ईयर्स। दोस्तों 18 साल का एज मिनिमम है। अगर आप 18 साल के हो और आपने 12th पास कर रखी है तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सुनहरा मौका है बच्चों। और मैक्सिमम एज है इसमें 23 ईयर्स यानी 23 साल। क्या है बच्चों? 23 साल। आगे आपको पता चलेगा 23 साल मिनिमम एज है। उसके बाद देखेंगे आप 23 साल एज देखने के बाद आप आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कांस्टेबल। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बच्चों इसमें क्या है कि आपकी जो भर्ती है वो 39,481 पद पे है। 39,481 पद बहुत होते हैं बच्चों। अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो और आप अगर किसी जॉब में कार्य कर रहे हो या किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक बार बच्चों इस एसएससी जीडी का फॉर्म ज़रूर फिल करें और आप तैयारी करें। मैं गारंटी देता हूं कि आपका अब की बार सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। देखो 39,481 भर्तियां, इसमें आपको देखना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ है। बीएसएफ में भर्ती है 15,654 और आपको बच्चों 10वीं पास ही इसमें ले रहे हैं। अगर आप 10वीं पास हो तो आप चिंता ना करें, इस भर्ती को, इस फॉर्म को आप ज़रूर भरें जिससे आपका नौकरी लग सकती है। आगे है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF। बच्चों अगर आप CISF के अंडर में काम करना चाहते हो तो आपको 7,145 भर्तियां हैं इसमें। और उसके बाद अगर आप CRPF में काम करना चाहते हो तो बच्चों आपके पास भर्तियां हैं 11,541, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला। अगर आप देखो इधर
अगर आप एसएसबी अगर आप एसएससी जीडी के थ्रू अगर आपकी कट ऑफ सही है या थोड़ी कम है और आप सिलेक्शन हो जाते हो, तो आपको ये डिपार्टमेंट है अनेक प्रकार के, इनमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे बच्चों एसएससी जीडी, एसएसबी में देखेंगे 1819 पोस्ट है। फिर उसके बाद आईटीबीपी में देखेंगे बच्चों तो 3017 पोस्ट है, इसमें भी बहुत शानदार पोस्ट हैं। और इसके बाद असम राइफल, इसमें असम राइफल में बच्चों 1248 पोस्ट है। कितनी है? 1248 पोस्ट है। आगे देखेंगे, आगे बच्चों 1248 पोस्ट। इसके बाद हम सिक्योरिटी एसएसएफ है, सेक्रेटरीटेट सिक्योरिटी फोर्स, एसएसएफ में बच्चों 35 पोस्ट हैं। उसके बाद एनसीबी में बच्चों 22 पोस्ट है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त मौका है। इस साल आप अपने घर वालों के सपने पूरे कर सकते हैं। और एसएससी जीडी आपके लिए बहुत ही शानदार, अगर जिसकी हाइट, वेट, चेस्ट, जो भी आपका योग्यता है वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और ये वीडियो आप कंप्लीट देखें और पूरा देखकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे देखो बच्चों, आपको दे रखा है पोस्ट नेम, ये आपको जो भी मैंने पोस्ट बताई थी कि कितनी पोस्ट में कितने पद हैं। और बाकी एसएससी जीडी कांस्टेबल मेल में कितनी पोस्ट है और फीमेल में कितनी पोस्ट है। ये महिलाओं के लिए भी, जो लड़कियां एसएससी की तैयारी कर रही हैं जीडी की, उनके लिए भी बच्चों बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ऑफर है। अब देखो इसमें आगे चलते हैं। यूआर यानी जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी में टोटल बीएसएफ में कितनी कितनी पोस्टें खाली हैं, पद हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सीआईएसएफ में टोटल कितनी है, सीआरपीएफ में टोटल कितनी है और एसएसबी में टोटल कितनी है। ठीक है, आप देख लेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से, एसटी से, ओबीसी, जर्नल से, और आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे, उस अनुसार आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी ये शानदार ऑफर। बच्चों लड़कियों को भी आपको देखना है कि कौन सी कैटेगरी में आप हो और कौन सी कैटेगरी से आपको फॉर्म भरना है, डिपार्टमेंट से फॉर्म भरना है। ठीक है, आपके लिए बहुत शानदार ऑफर है बच्चों, इसमें आप देख सकते हो सारा। वीडियो को पूरा देखना, वो आपको कैसी वीडियो लगी। इसके बाद अगले पे चलते हैं, हम आपको बताएंगे कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होती है। फिजिकल एलिजिबिलिटी इसमें देखेंगे आप, मेल के लिए अलग योग्यता है और फीमेल के लिए अलग योग्यता है। इसमें भी जर्नल, ओबीसी, एससी, इनके लिए बच्चों सभी के लिए आपको अलग अलग कैटेगरी डिसाइड की गई है। जैसे कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी में देखेंगे आप, एक मिनट, कैटेगरी में देखेंगे आप सबसे पहले हाइट देखेंगे बच्चों, मेल, जर्नल, ओबीसी और एससी। मतलब जो लड़का है वो अगर जर्नल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेल है, एसटी का हो, तो उसकी हाइट भी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी एसटी के स्टूडेंटों के लिए, एसटी के जो छात्र हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ऑफर। ठीक है, आगे फीमेल जो लड़कियां हैं, अगर वो जर्नल में हैं, ओबीसी में हैं, एससी में हैं, तो उसके लिए बच्चों 157 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। अगर फीमेल है और एसटी में है तो बच्चों उसके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, चेस्ट की करूँ बात, अगर आपकी चेस्ट मेल की है तो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी जो फुला के देखते हैं बच्चों, उसमें 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। मेल अगर एसटी कैटेगरी का है तो उसमें 76 से और 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल के लिए ये बच्चों ये क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों रनिंग की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रनिंग का शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ, रनिंग कैसे आपको किस तरीके से करनी है। उसके बाद मेल जर्नल ओबीसी की है आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में। ठीक है, 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, और यह है मेल के लिए। और फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ठीक है, अगर बंदा
मेल का है, जनरल का है, ओबीसी है, यानी आदमी है, जनरल है, ओबीसी है और एससी में है तो 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में। अगर कैंडिडेट एसटी का है और लड़का है तो 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में। ठीक है। उसके बाद अगर लड़की है और जनरल है, ओबीसी है, एससी है तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। फिर अगर लड़की है और एसटी कैटेगरी में है दोस्तों तो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको बहुत अपडेट दे दी है, सभी जानकारी एसएससी जीडी के बारे में मैंने बता दी है। आपको फॉर्म फिल करना है और जम के और ज़बरदस्त तरीके से आपको बच्चों तैयारी करनी है। ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को आप आगे तक शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को सभी को बताएं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।